नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। वाई डू एपिथेलियल सेल ऑफ स्किन डिवाइड कंटिन्यूसली। ये जो स्किन एपिथेलियल है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे, बॉटम पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये एक्चुअली एपिथेलियल सेल की है, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल स्किन के जो है वो कंटिन्यूसली क्यों जो है वो डिवाइड होते जाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर कंटिन्यूसली थ्रू आउट दी लाइफ जो इनके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है। तो एपिथेलियल सेल अगर हम देखें तो एक तो ये है कि ये डाई ऑफ रेगुलरली, यानी ये डेड भी हो जाते हैं, ठीक है। जब ये डेड होते हैं ओल्ड सेल, तो न्यू सेल वहाँ पे फॉर्मुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेल डिवीजन होती है, वही प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, डिवीजन तेज होती जाती है, ठीक है। तो वियर एंड टियर का जो प्रोसेस है, जब वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वियर एंड टियर का जो प्रोसेस है वो लगा रहता है। तो उनको कंटिन्यूस माइटोसिस भी रिक्वायर होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई वोन हीलिंग है, ठीक है, या कोई जो है वो हमें कोई फॉर एग्जांपल जो स्किन के सेल हैं वो डेड हो जाते हैं, तो न्यू कैसे आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस से क्या होता है कि एक स्किन जो सेल है वो डिवाइड होता है किसमें, टू सेल के अंदर। तो इसी तरह जो है वो जो हमारे पास एक तो डैमेज रिपेयर है, और एक तो हमारे पास क्या है, वोन हीलिंग, ठीक है। यानी जो जख्म लग जाते हैं उनका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो भी माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। तो जो डैमेज कोई अगर सेल है तो वो भी रिपेयर किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। तो एपिथेलियल सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं, क्योंकि स्किन जो है वो लार्जेस्ट जो है वो अगर हम देखें लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नंबर सिक्स हमारे पास है, गिव डिफरेंस बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। कि मियोसिस वन और मियोसिस टू का आप डिफरेंस बताओ। अच्छा, अगर हम मियोसिस वन की बात करें तो मियोसिस वन इज एक्चुअली, ये डायग्राम के अंदर भी मैंने शो किया हुआ है, मियोसिस वन इज रिडक्शन डूइंग। मियोसिस वन इज रिडक्शन डूइंग, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर हैं जो पेरेंट्स के अंदर थे, और जो जो हमारे पास डॉटर सेल बनेंगे, उनमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ, यानी पेरेंट्स में अगर 2n है तो डॉटर सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मियोसिस टू को देखें तो मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है। इसको इक्वेंशियल डिवीजन भी कहते हैं, कि जितने क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट्स के अंदर है, उतने ही क्रोमोसोम किसके अंदर होंगे, ऑफ स्प्रिंग के अंदर। 1n होगा तो इसके अंदर माइटोसिस होके आगे वो टू डिफरेंट जो है वो सेल्स बनाएगा, ठीक है, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो अगर हम देखें मियोसिस वन को, तो मियोसिस वन ने क्रोमोसोम को क्या किया, हाफ किया, ठीक है। फ्रॉम 2n यानी डिप्लॉइड कंडीशन से उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, हैप्लॉइड कंडीशन, एन कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। जबकि मियोसिस टू जो है वो सिमिलर टू माइटोसिस है, यानी वो रिडक्शन डिवीजन नहीं है, उसमें क्रोमोसोम